हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमेंस एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीबीएसई में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये 5 मार्क्स या 5 मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन भी इसको हम कह सकते हैं। ये इजीली इसको बना करके आप 5 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और उम्मीद है इस बार लॉकडाउन के कारण कि इस क्वेश्चन को पूछा जाए, क्योंकि ये इजी तो है ही साथ ये मैक्सिमम मार्क्स भी कैरी करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या लिखना है। बेसिकली जो हमको पढ़ना है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो आपको इसके मैग्निफिकेशन के बारे में इसका डेफिनेशन लिखना है, जिसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिख देना है और मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन कर देना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली हम लोग देखते कहां कहां है उसके विषय में जान लेंगे। पहली बात कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब कोई देखे हुए हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब कोई देखे हुए हैं। कैसे? आप बायो लैब में जब भी जाते हैं तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ही तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, नहीं है क्या? बिल्कुल वही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता क्या है। तो लिखेंगे हम लोग तो हमारा डेफिनेशन जो है, अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमारा डेफिनेशन हो जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड एट द आई बाय फाइनल इमेज टू द एंगल्स सबटेंडेड एट द आई बाय ऑब्जेक्ट when placed at least distance of the distinct vision, when placed at least distance of the distinct vision। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो भी लीस्ट डिस्टेंस पे ही होना चाहिए और जो इमेज बनेगा वो भी हमारा लीस्ट डिस्टेंस पे ही होगा। यहाँ पे एंगल सबटेंडेड का मतलब क्या? बिना डायग्राम देखे नहीं समझ में आएगा, तो डायग्राम देखेंगे हम लोग तुरंत। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम किसी इमेज को नेकेड आई से देख रहे हैं, खुले आंख से अगर हम किसी भी इमेज को देख रहे हैं, उस समय जो एंगल सबटेंड करेगा हमारा आंख, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन आप बचपन में पढ़े हैं। अगर हम एंगल सबटेंडेड को समझाएं तो मान लीजिए जैसे कि आप बचपन में पढ़े हैं क्लास 10th में कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया किसी भी टावर को अगर हम देख रहे हैं खड़ा होकर के, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ हमारा आंख जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते थे। अगर मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हम ऊपर देख रहे हैं, तो जो हमारा एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते थे। यहाँ एंगल सबटेंडेड का मतलब आंख को सीधा देख रहे हैं तो वो अगर हॉरिजॉन्टल है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितना एंगल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितना एंगल बनाएंगे वो जो एंगल रहेगा वो हमारा रहेगा अल्फा। और इमेज, फाइनल इमेज को देखने के लिए जो आंख हमारा एंगल बनाएगा वो हमारा होगा एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय फाइनल इमेज, और जो हमारा अल्फा है वो है द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये है क्या। हमारा मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है इन दोनों एंगल का रेशियो। कैसे? चलिए देखेंगे। ये हमारा डायग्राम है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में हमने 2 लेंस लिया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है वो देखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 चीज ही होता है। पहला, लेंस जो होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो कि छोटा है, और जो बड़ा लेंस है जिसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सॉरी आईपीस कहते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आईपीस। अब इसको क्यों आईपीस लिखे, क्या कारण है कि इसका नाम हम आईपीस दे दिए? आईपीस कहने का मतलब जब जहां पे आप आंख लगा के रखते हैं, आंख लगा के जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिस लेंस से, उसी लेंस को कहेंगे आईपीस। समझ में आया? जिस लेंस में आप आंख लगा के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सॉरी इमेज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को क्यों देखेंगे, इमेज को देखेंगे। जो फाइनल इमेज बनेगा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा, जिस लेंस से हम उसको देखेंगे उसको आईपीस कहेंगे। आईपीस का मतलब जिस लेंस के सामने हम आंख लगाते हैं उस लेंस को हम लोग आईपीस कहते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसको कहते हैं हम क्या, ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही समझे।
जिस लेंस के सामने हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा होगा जो हमारा ए बी है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और लेंस जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, और आईपीस भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। दो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे अलग अलग फोकल लेंथ का, एक कम फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंगे और ज्यादा फोकल लेंथ का आईपीस लेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है। तो जैसे कि अगर हम आगे बढ़े इसका डेरिवेशन पे, कि जो हमारा एफओ है, आपको एफओ दिख रहा होगा, एफओ इज द ऑब्जेक्टिव फोकस, ऑब्जेक्टिव फोकस, FO is the objective focus, FE is the eyepiece focus, ठीक है ना। अब आईपीस का जो फोकस होगा वो FE हो गया, और ऑब्जेक्टिव का जो फोकस हो गया FO हो गया, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। C1 क्या हो जाएगा इसका जी, क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्टिकल सेंटर। C2 इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, C1 इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। अब ये तो सारा लेंस के विषय में डिटेल हम बता दिए। अब ये काम कैसे करता है, ये जो हमारा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये किस तरह से काम कर रहा है वो देख लेंगे। काम करने का तरीका देखते हैं। पहला तो है ये कि ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्टिव हमारा इमेज बनाएगा। देखिए पहला लेंस क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया वो ए डैश बी डैश बनाया, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड है, जो कि आपको दिख रहा है। क्यों, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रहते हैं। ये जो लेंस को इस तरह से एडजस्ट करके रखा जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आए। अगर वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा तभी हमको इमेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। इसका रीजन अभी हम समझा देते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आने से हमारा इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो होगा किसके सामने आएगा, ये हमारा आईपीस के सामने आएगा, दिख रहा है। अब ये आईपीस इस इमेज को फिर मैग्नीफाई करेगा, फिर एक बार एनलार्ज करेगा, और ए डबल डैश बी डबल डैश, यस ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बनाएगा, जो कि आपको यहां दिख रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं ना, ए डबल डैश बी डबल डैश जो इमेज है, यहां पे ए डबल डैश, यहां पे बी डबल डैश, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा पूरा फाइनल इमेज बनेगा। इनिशियल देखिए कितना छोटा सा इमेज था, फाइनली कितना बड़ा हो गया इमेज, देख रहे हैं ना। और इसीलिए जो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज क्या है हमारा, बीटा है। इमेज क्या था, फाइनल इमेज बीटा था, ये हमारा फाइनल इमेज है ना। ए डबल डैश बी डबल डैश हमारा क्या है, फाइनल इमेज। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का तो A1 देखिए, इसको हम A1 लिखे हैं, ये हमारा A1, और B डबल डैश यहां से लेकर के यहां तक का दूरी को अगर हम लेंगे, क्या ये AB के इक्विवेलेंट नहीं है? अगर ये AB है तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो यहां से अगर ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के द्वारा नेकेड आई से जो तो एंगल बनाया गया है वो एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा दिख रहा है। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आंख को रख दिए हम इनिशियली, तो हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा वो अल्फा होगा, और इमेज के द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ है वो हमारा बीटा है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको हम फिर से एक बार समझाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा कहां पे, ए डैश बी डैश पे। आपको दिख रहा है इमेज कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पे, ठीक है। अगर ये इमेज बन गया, अब ये इमेज इसके लिए आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इमेज किसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आईपीस के लिए, ठीक है ना। इसीलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखिएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा UO। यू हम लोग किस चीज को डिनोट करने के लिए यूज करते थे बताइए तो, यू जो हमारा होता था, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था, ये आपको पता है, वेरी गुड। यू हमारा क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव के सामने है, लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जो आपको लेंस दिख रहा है, लेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के सामने रखे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम O लिख दिए, UO, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पे UO लिख दिए। अब इस लेंस से लेकर के देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का एक दूरी है, ये क्या है हमारा, इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस है, इसको क्या लिख सकते हैं हम,
VO, ये क्या हो जाएगा VO, फाइनल इमेज। ये क्या हो गया हमारा फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय, कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हम लोग तो O लिखे हैं ना। अब देखेंगे ये अब किसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, आईपीस के लिए। तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना। अभी फिलहाल हम आईपीस वाला पार्ट को मिटा देते हैं, ये तो आप जान रहे हैं आईपीस है, चलिए ऊपर लिख देते हैं। आप लोग के लिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आईपीस लिख देते हैं, ये हमारा आईपीस है, ठीक ना। अब क्या है यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इमेज है, किसके लिए इमेज है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्टिव बनाया, अब इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है कौन, आईपीस, फिर इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करके मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यूई लिखेंगे, ई का मतलब आईपीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस, ठीक है। फिर हम अगर यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये VE नहीं हो जाएगा, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस। आपको सबका डिस्टेंस पता चल गया, क्लियर है, किसी तरह का दिक्कत नहीं, आसान है। डिस्टेंस किसका क्या होगा, क्यों लिखे, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा, अब जो भी है वो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन पहले इसका अब डेरिवेशन कैसे करना है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशन करने के लिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट डेफिनेशन से करेंगे, जो मैग्निफिकेशन का भी अभी पढ़े हैं जी, बिल्कुल सही। हम स्टार्ट करेंगे मैग्निफिकेशन। हम जानते हैं अगर डेरिवेशन के बारे में बात करें, पहला बात कुछ चीज जो है आपको खुद से लिखना है, जैसे कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम डिक्टेट कर रहे हैं, इसको आप खुद से लिख लीजिएगा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स इमेज ए डैश बी डैश एंड दैट इमेज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस फॉर्म्स फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। इतना लिखिए, उसके बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर अच्छा होगा यूओ डैश दे करके लिख ले, यूओ क्या है, ठीक है, VO क्या है, ठीक है, VE क्या है और UE क्या है, इन सब का नाम लिख लें, ठीक ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका है, ये ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो रहेगा, किसका रहेगा, इमेज डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए तो इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस। ये अपने से आपको खुद से लिखना है, यहाँ पे हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आपको ठीक से दिखेगा नहीं, ये पार्ट आपको खुद से लिखना है, यहाँ पे किसी तरह का काम नहीं होगा, इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं। ये आप खुद से लिख सकते हैं, बैक जाकर के भी देख सकते हैं हम क्या लिखे हैं, तो फिलहाल इसको आप खुद से लिख सकते हैं। ये कंसीडर वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मेन कंटेंट के बारे में बात करते हैं, तो चलिए, क्योंकि सीबीएसई एक चीज देखता है, तो सीबीएसई जो देखेगा उसके विषय में तो हम बात करेंगे ही, उसको कौन रोकेगा, उसके विषय में बात करना ही करना है। तो चलिए, वी नो, हम अभी तक क्या जानते हैं, हम अभी तक जानते हैं m इज द मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा। जैसे कि ये बीटा है, बीटा बाई अल्फा हमारा मैग्निफिकेशन होता था, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन होता था, एंगुलर मैग्निफिकेशन आप अच्छे से जानते हैं। तो बीटा बाई अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर क्या है, if alpha and beta are very small angles, small नहीं होगा क्या, सोचिए तो, ऑब्जेक्ट जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सामने रखा जाता है क्या बहुत बड़ा होता है, अगर छोटा होगा तो उसका एंगल भी तो बहुत छोटा होगा ना, बिल्कुल छोटा होना ही चाहिए, अल्फा भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, then what will happen, then alpha will be equal to tan alpha and beta will be equal to tan beta। बात समझ में आया। अगर ये बात हम लिख लिए तो इसके बाद जो मेन पॉइंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। देखिए यहाँ पे हम अल्फा को tan अल्फा लिखे हैं,
बीटा को tan बीटा लिखे हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के इसको हम आगे यहाँ तक किए हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लिया हम, इक्वेशन 2। अब आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि हम लोग को क्या काम करना है। नेक्स्ट पेज में देखने के लिए हम लोग को जो ट्रायंगल लेना है वो बीटा वाला ट्रायंगल लेना है। बीटा क्या कहता है, ठीक है। तो बीटा के विषय में हम देखेंगे अभी जी, और बीटा को ड्रॉ भी करेंगे। ये डेफिनेशन आप उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं, इसके आगे नेक्स्ट पेज में एक हम बनाते हैं, एक एंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल जी, A डबल डैश B डबल डैश C2। देखिए तो A डबल डैश B डबल डैश C2, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, देखिए यहाँ पे A डबल डैश कहाँ गया, A डबल डैश B डबल डैश C2 दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना है इस ट्रायंगल को, दिख रहा है ना। यहाँ पे एंगल क्या है, बीटा है। तो चलिए इसको हम बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर हमारा, सॉरी ये तो हमारा नहीं था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो गया। ये हमारा बीटा था, ये हमारा क्या था, A डबल डैश, ये हमारा क्या था, B डबल डैश था ना, ये हमारा B डबल डैश था, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। और ये क्या था, C2 नहीं था क्या, बिल्कुल C2 था। तो अब क्या, अब जब ये हमको पता चल गया तो बीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, A डबल डैश B डबल डैश हमारा परपेंडिकुलर नहीं है क्या, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यहाँ पे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एंगल के जस्ट ऑपोजिट में जो साइड रहता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, बीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड बीटा एंगल है, एंगल के सामने वाला जो भी साइड होगा, बीटा एंगल के सामने वाला जो भी साइड होगा, बार बार बोल रहे हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस B डबल डैश C2, क्लियर। tan बीटा निकाल लिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन ढेर सारा मानेंगे ताकि हमको सुविधा हो बनाने में, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। चलिए प्रीवियस ये ट्रायंगल जहां पे अल्फा है, ठीक है, A डैश B डबल डैश C2 दिख रहा है आपको। A डैश यहाँ पे देखिए, ये A1 है, सॉरी A1 B डबल डैश C2, और यहाँ पे अल्फा है हमारा, दिख रहा है ना आपको, अल्फा भी दिख गया। चलिए बना लेते हैं। तो इन ट्रायंगल A1 B डबल डैश C2, ये B डबल डैश है जी, ठीक है ना, इसको बनाना है। अब लिखेंगे हम tan अल्फा क्या हो जाएगा, A1 B डबल डैश। अब इस ट्रायंगल को भी तो यहाँ बनाना होगा, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम वहां ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा जी। ये हमारा A1, ये हमारा क्या हो जाएगा, B डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा, C2। ये हमारा अल्फा, tan अल्फा का ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा A1 B डबल डैश डिवाइडेड बाई B डबल डैश C2, ये हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर है, आपको दिख रहा है। अब चीज आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे किसी भी चीज को बना रहे हैं या समझ रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 नहीं लिखते हैं, फिलहाल 4 नहीं लिखते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे, फिर देखिए मजा आएगा। एक स्टेप क्या बढ़ाना है, tan अल्फा को हम लिख सकते हैं A1 B डबल डैश, जो है आपको दिख रहा है A1 B डबल डैश जो है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखा है, क्या ये और ये आपस में इक्वल नहीं है क्या, A1 B डबल डैश को हम A भी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये और ये बिल्कुल इक्वल है ना, ये और ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम A डैश B डबल डैश को लिखेंगे हम AB। तो चलिए लिखते हैं AB, तो हो जाएगा AB बाय B डबल डैश C2। अब मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। पीछे क्या क्या इक्वेशन था, 1 2, ये 2 को अभी यूज करेंगे, ये 3 को यूज करेंगे, 4 को यूज करेंगे, 2 3 4 को यूज करना है, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन
2, 3 एंड 4। ठीक है, आपको क्या क्या यूज करना है, यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 यूज करेंगे। तो जब यूज करने की बात आती है तो m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। क्लियर है। जब tan बीटा का वैल्यू देखेंगे, tan बीटा का वैल्यू था a डबल डैश b डबल डैश b डैश c2। ठीक है, a डबल डैश b डबल डैश बाय b डबल डैश c2 लिख दिए, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा क्या, tan अल्फा क्या, ab बाय b डबल डैश c2, ab बाय b डबल डैश c2 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब होगा a डबल डैश b डबल डैश बाय b डबल डैश c2 इंटू b डबल डैश ऊपर चला जाएगा, b डबल डैश c2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ab होगा। ये और ये गया चांद पे। कहाँ जाएगा, चांद पे। जब ये चांद पे गया तो बच गया हमारा m इज इक्वल टू क्या, a डबल डैश b डबल डैश बाय ab, और इसको हम लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश बाय a डैश b डैश को हम डिवाइड किए, और यहाँ पे हम a डैश b डैश को हम मल्टीप्लाई किए, ab कट जाएगा तो फिर यही चीज आ जाएगा, तो हम एक मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब आप बोलेगा ये फालतू काम करने का क्या जरूरत है, ये फालतू काम नहीं है, हम कोई भी काम फालतू नहीं करते हैं, ये काम का चीज है जी। चलिए देखेंगे जो अब नेक्स्ट है। अब जो नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इस फिगर को, डायग्राम को देखिए, यहाँ a डैश b डैश हमारा इमेज है, ये ऑब्जेक्ट से ये इमेज बना, फिर इस इमेज से ये नेक्स्ट इमेज बना, तो इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, बिना आप इसको इंक्लूड किए आप कैसे इसको बना लिए, इसीलिए हम a डैश b डैश को इंक्लूड किए। अब देखिए a डैश b डैश जो है बाय ab जो है इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आ गया, और ये आपका ऑब्जेक्टिव आईपीस का ऑब्जेक्ट हाइट और आईपीस का इमेज हाइट, ये आपका किसका मैग्निफिकेशन आ गया जी, ये आपका आईपीस का मैग्निफिकेशन आ गया। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन बाय आईपीस का मैग्निफिकेशन, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे एम ई इंटू एम ओ। क्या लिखेंगे, एम ई इंटू एम ओ। एम ई क्या बताता है, आईपीस का मैग्निफिकेशन, एम ओ क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। देखिए डायग्राम को देखिए तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम है यहाँ पे पहला तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज बना, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव का एम ओ का मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका हमारा क्या है जी, हाइट ए डैश बी डैश बाई ए बी है, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी लिख देते हैं। ठीक है, एमओ ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। आईपीस का एम ई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या है जी, ऑब्जेक्ट हाइट ए डैश बी डैश है, और इमेज हाइट क्या है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट लिखते हैं ना, तो इमेज हाइट इसका ए डबल डैश बाय बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश है। अब देखिए इन दोनों को हम वहां पे यूज करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डैश बी डैश है, ये एम ई आ गया और यहाँ पे एम ओ आ गया। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि इसको हम एम ई और एम ओ कैसे लिख सकते हैं। अब एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, एम ई जो है, एम ई क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, एम ई क्या है हमारा, एम ई हमारा जो है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा एक्ट कर रहा है। आप पिछला वीडियो देखिए या फिर आई लिंक में दिया हुआ है, आई डिस्क्रिप्शन में देखिए कि आई में बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि किस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हम निकाले थे। तो ये जो आपका आईपीस है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है फॉर दिस इमेज ए डैश बी डैश के लिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे एम ई जो हो जाएगा वो 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा। ठीक है, और एम ओ इसको फिलहाल लिखते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी। ठीक है, लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। एम ई को यहाँ पे जैसे हम लिखे थे इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको फिलहाल मिटा देते हैं जी, मिटाना इसको जरूरी है, अभी फिलहाल इसको मिटा देते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एम ई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई, एफ ई इज द फोकल लेंथ।
ठीक ना। Fe क्या है, वी नो कहां से जानते हैं जी, फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। डेरिवेशन या फिर मैग्निफिकेशन भी आप लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ME इज इक्वल टू 1 + D/FE आ गया। अब MO का बात करेंगे। MO क्या था, A'(B'/AB। ये हमारा क्या था, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। क्या इसको हम VO/UO नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक माइनस साइन बैठेगा, क्यों, ये तो आपका प्लस में आया और ये आपका माइनस में हम लिख दिए। क्यों माइनस में लिख दिए, चलिए देख लेते हैं। अगर हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे तो लेंस के बायां साइड जो भी रहता है, लेंस के बायां साइड जो भी रहेगा नेगेटिव, लेंस के दाहिना साइड जो भी रहेगा पॉजिटिव। याद रखिएगा इसको, साइन कन्वेंशन का सबसे आसान तरीका, लेंस को पकड़िए, लेंस के बायां तरफ देखिए, लेंस को दाहिना तरफ देखिए, बायां तरफ जो भी डिस्टेंस लेंगे, बायां तरफ जो भी डिस्टेंस लेंगे, बायां तरफ जो भी डिस्टेंस लेंगे नेगेटिव, दाहिना तरफ जो भी डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव। बायां लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो गया और जो हमारा इमेज डिस्टेंस था वो राइट हैंड साइड में था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या था, राइट हैंड साइड में था। इमेज कहाँ था, राइट हैंड साइड में था, लेंस के राइट हैंड साइड में है और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा और बाई साइन कन्वेंशन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिखे हैं इस तरह से। MO का वैल्यू निकल गया। नाउ नेट मैग्निफिकेशन अब निकालेंगे हम लोग। नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा M इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -VO/UO, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे MO और ME का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। यहाँ पे MO का वैल्यू हमको पता चल गया, ME का वैल्यू भी पता चल गया और जब वैल्यू पुट किए तो हमारे पास D/FE आ गया। आपको एक चीज अजीब लग रहा होगा, यहाँ पे D कहाँ से आया, तो ये भी, इसका भी जवाब आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका भी जवाब आपको मिलेगा वो जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं वीडियो, उसको जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो D कहाँ से आया। उसको D किसको लिखते हैं, जनरली इमेज डिस्टेंस को हम लोग D लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। D इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस, D इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस फ्रॉम आईपीस, D इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस, इस बात को याद रखिएगा। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ नेट मैग्निफिकेशन, या फिर आप एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन ही मैग्निफिकेशन है, मतलब कि ये इमेज ऑब्जेक्ट को कितना ज्यादा मैग्नीफाई करता है इससे पता चल जाएगा। ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के विषय में। आपको ये कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, ठीक है। और देखते रहिए ल्यूमेंस एकेडमी। थैंक यू।